गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले दिनों परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा अगला एक्सरसाइज है 1H। इसमें हमें निरपेक्ष मान जानना है। निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि निरपेक्ष मान होता क्या है। किसी भी कोई भी परिमेय संख्या दी हुई हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक नंबर हो, निरपेक्ष मान निकालने के बाद हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है, यानी धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। तो आइए पहले हम जान लें कैसे निकालेंगे इसको। इसका पहला प्रश्न है 15/7। पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, हम कैसे पहचानेंगे कि इसको क्या करना है। तो 15/7 का निरपेक्ष मान निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे, इसको एब्सोल्यूट बार कहते हैं। इसके अंदर लिखा है 15/7। इस प्रकार से लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या, उसके दोनों तरफ लाइनें खींची हुई हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इस 15/7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा 15/7। जैसे दूसरा है -11/8। तो -11/8 का क्या ज्ञात करना है, निरपेक्ष मान। चूंकि निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तो इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट बार के अंतर्गत लिख लेंगे -11/8। इस प्रकार से लिखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें -11/8 का क्या ज्ञात करना है, निरपेक्ष मान। तो जैसा कि हमने बताया, चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका उत्तर निरपेक्ष मान निकालने के बाद हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी धनात्मक आता है। तो इसका -11/8 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 11/8। ठीक उसी प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -19/-23। चौथा क्वेश्चन दिया है -8/19। ये आप अपनी कॉपी में अपने से करिएगा, इसको देख करके, हल किए गए सवालों को देख करके। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको सरल करना है। जिसमें से कि पहला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट बार के अंतर्गत 3/5 - 2/3। इसको हमको सरल करना है। चूंकि इसमें दो परिमेय संख्याएं एक ही एब्सोल्यूट बार के अंतर्गत दी हुई हैं, इसलिए हमको इसको हल करने के पश्चात ही इसका निरपेक्ष मान निकालना होगा। तो हम लिख लेंगे 3/5 - 2/3। इसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है, निकाल करके सरल करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से घटाना है, भिन्न का या परिमेय संख्या का घटाना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि घटाने में या जोड़ में परिमेय संख्या के सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। तो हम पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं, जिनका कि हमें एलसीएम निकालना है। चूंकि प्राइम नंबर है तो हम इन दोनों का गुणा करके ही एलसीएम ले लेते हैं। 5 यानी 15, एलसीएम हो गया हमारा 15। यहाँ हो जाएगा 5 में गुणा किया 3 का, तो उसके अंश में भी 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर हमारा चिन्ह है माइनस लगा लिया। 3 में हमने 5 का गुणा किया 15 करने के लिए, तो उसके अंश में भी 5 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। अब इसको फिर से हम हल करेंगे। हमारा एलसीएम 15 आ गया है,
9 में से -10 को जब हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा -1/15। ये तो हमारा एब्सोल्यूट बार के अंतर्गत सवाल हल हो गया। लेकिन अब इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं कि चाहे परिमेय संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका उत्तर हमेशा धनात्मक ही आता है। तो -1/15 का निरपेक्ष मान हो गया 1/15। इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर -1/2 एवं y बराबर 3/4, तो एब्सोल्यूट बार x प्लस एब्सोल्यूट बार y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है, एब्सोल्यूट बार x प्लस एब्सोल्यूट बार y, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कब? जबकि x की वैल्यू है -1/2, तो हम x की जगह पे लिख लेते हैं -1/2, फिर प्लस आ गया हमारा। उसके बाद y की जगह हम लिख लेते हैं, y = है 3/4, तो लिख लेते हैं 3/4। अब देखिए, इसमें चूंकि प्लस बीच में है और दोनों जिन परिमेय संख्याओं के हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों का निरपेक्ष मान अलग अलग हल करने के पश्चात उसको हल करेंगे। तो -1/2 का निरपेक्ष मान होगा 1/2 प्लस 3/4 का निरपेक्ष मान होगा 3/4। अब फिर वही परिमेय संख्या का जोड़ आ गया। हम इसमें हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए देख रहे हैं कि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम एलसीएम 4 ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 जा 2 प्लस 3 = हो गया 2 और 3 हो गया 5/4। ये हमारा x = -1/2 एवं y = 3/4 मान इसमें रखने के पश्चात हमारा उत्तर आ गया 5/4। अब इसी का अगला प्रश्न है बच्चों, कुछ उसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि x = 5/9 एवं y = 2/3, तो एब्सोल्यूट बार x प्लस एब्सोल्यूट बार y = एब्सोल्यूट बार x प्लस y को सिद्ध करिए। तो आइए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड LHS को हल करते हैं। हमारा लेफ्ट साइड में है एब्सोल्यूट बार x प्लस एब्सोल्यूट बार y। यहाँ पे x की वैल्यू है 5/9 प्लस y की वैल्यू है 2/3। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम इसके अलग अलग निरपेक्ष मान निकाल करके फिर हल करेंगे। 5/9 का निरपेक्ष मान हो गया 5/9 प्लस ये भी निशान हट जाएगा, हो जाएगा 2/3। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 3 जा 9 यानी 2 3 जा 6। ये आ जाएगा हमारा 5 और 6 11/9। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं, RHS को हल करते हैं। RHS हमारा है एब्सोल्यूट बार x प्लस y। यहाँ पे देखिए निरपेक्ष मान का चिन्ह यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे एक में है, तो फिर इसको करते हैं। x की वैल्यू क्या है 5/9 प्लस y की वैल्यू क्या है
2/3। चूंकि दोनों एक साथ दिए हैं तो हम दोनों को हल करने के पश्चात ही निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 9 और 3 का, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 9, अंश होगा 5 प्लस 2 3 जा 6, आ गया 11/9। सवाल हमारा हल हो गया। अब इस चिन्ह को हटाएंगे जब हम, तो एब्सोल्यूट बार 11/9 का निरपेक्ष मान होगा ओनली 11/9। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का दूसरा प्रश्न है बच्चों, एब्सोल्यूट बार x इंटू वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट बार x इंटू एब्सोल्यूट बार y। इसको आप स्वयं से अपनी कॉपी में हल कीजिएगा। अतः आज का की कक्षा समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।